समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए यहाँ पर। तय का लाएगा। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर बांधा गया कि कौन तेज दौड़ता है, शेर दौड़ा ही नहीं। कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद वो कुत्ता का लाएगा। समझा? तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना, ये कॉस्ट है, समझिएगा इस चीज को। पहले ये कम था क्योंकि पहले लोगों के पास में हाथ मोबाइल कुछ नहीं था, मतलब कानाफूसी में रह जाता था। लेकिन अब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। तो ये सब चीजों से बचिएगा और ये आएगा आपके साथ में लाइफ में ये चीज। जैसे हम आपको छोटा सा मतलब व्यवहारिक चीज पे बताते हैं, जब बहुत आगे जाएंगे ना तो कुछ कहेंगे अरे इसका प्रोडक्ट खराब है, इसका ये मतलब कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसको बस ऐसे समझिएगा कि जब आप बढ़ते हैं तो आपके चेहरे पे कभी कभी कुछ दाने निकल जाते हैं, उसको छेड़ा नहीं जाता है। 10 दिन 15 दिन बाद वो खत्म हो जाता है, फिर दिखता तो है तो आपका चेहरा ही दिखता है। और ज्यादा खखोरेंगे ना तो उधर के बर्बाद कर देगा आप, तय का लाएगा। सब लोग किसी चीज में तो सिखों से जी। अच्छा देखिए हम लोग को क्या खामियाजा भुगतना पड़ा 1984 में जब सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे तो सारी दुनिया चुप थी। सिख लोग बेचारे ने कैसे सहा। तो आइए अभी देखते हैं 1993 में जब कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित तो कश्मीरी पंडित में केवल हिंदू लोग को दिक्कत था, बाकी चुप थे। चुप रहो, वो कहते ना जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तो सब लोग चुप थे। चुप रहो, आओ आओ अभी रुको, लो देखो 2002 अहमदाबाद मुस्लिम वैसा भेष। अगर प्यार से बात करने वाले हैं प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं कीजिएगा। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है, नादा न समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का है खौफ का, रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी चाणक्य नीति। मैं 3 विद्यालय का संचालन कर रहा हूं और वर्तमान में कानपुर देहात में सबसे टॉप में विद्यालय है। मैं चाहता हूं कि उस संस्था को प्रदेश और देश लेवल पर ले जाऊं, तो क्या उसके लिए सुझाव चाहता हूं आपसे। सर थोड़ा सा एक चीज करिएगा, आप संस्था को टॉप या संस्था को बेहतर से बेहतर आप एक कोशिश कीजिएगा कि संस्था में पढ़ रहे वाले बच्चों को टॉप करा दे। बस वो बच्चे टॉप रहने चाहिए। सर हमारी संस्था में जाएंगे, वो गोदाम अनाज रखने वाले गोदाम को हम क्लासरूम बनाए हैं। हमारे यहाँ लगभग 200-250 लड़के जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं। हमने कभी संस्था पे ध्यान ही नहीं दिया। जब भी ध्यान दिए बच्चों पे ध्यान दिए। तो सर एजुकेशन में वो करना है। सब्सक्राइब प्लीज। इतने बड़े बनो कि जब आप खड़े हो तब कोई बैठा ना रहे। सब्सक्राइब प्लीज। इतने बड़े रवीना टंडन जो थी 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी ना, तो पाकिस्तानियों ने कहा था कि रवीना टंडन को भेज दो। तो एयरफोर्स ने ना बम के ऊपर लिख दिया था रवीना टंडन, वही बम गिराया था पाकिस्तानियों के ऊपर। पाकिस्तानियों को इतिहास पढ़े लिखे नहीं है। हम उस देश के नागरिक जहां द्रौपदी के चिरहरण के प्रयास मात्र से ही महाभारत जैसा विशाल युद्ध हो गया था। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में माँ सीता के अपहरण के लिए सोने की लंका जला दी गई थी। उस रावण का वध कर दिया गया था जिस रावण ने शनि और यमराज को बंदी बनाया था। महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते हो तो सालों लाहौर में ही रहो। अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते हो तो कराची में ही मरो सालों।
भारत की ओर मत देखो, जहाँ आज भी महिलाओं को लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, चाहे वो दुश्मन की ही बेटी क्यों ना हो। जब तक सबको समझ में नहीं आया तो भारत ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, बम पे लिख दिया रवीना टंडन लो। आप Subscribe दुनिया में कुछ please. भी कीजिए, बस अब क्या कीजिए ईमानदारी से। और आपके यहाँ जो काम करने आ रहा है ना, प्लीज उसका भी आप लोग, मतलब जो भी आप लोग एंटरप्रेन्योर है तो आपके अंडर में भी लोग काम करेंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा एक परिवार की तरह। ये नहीं कि उसका भी रोक रख के सैलरी रख ले 2 महीना 3 महीने का और उसके बाद कहेंगे कि चौपट काय हो रहे हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। देखिए जैसे बड़ी कंपनी, याद रखिएगा बड़ी कंपनी कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखती है, डायरेक्ट कस्टमर को सामान नहीं बेचती है। अगर किसी बिस्किट कंपनी को तो सोचिएगा बिस्किट डायरेक्ट नहीं देगी, बीच में क्या रखती है, डिस्ट्रीब्यूटर रखती है। उसी तरह ऊपर वाला भी ना सबको हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर वही डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके माध्यम से गरीबों का चूल्हा जलता है, आप मत मारिएगा। आप प्लीज उन गरीबों का हक मत मारिएगा, नहीं तो बड़ी कंपनी को दिख जाता है। Subscribe. काम बस ईमानदारी से कीजिए। हम लॉकडाउन का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हमारे यहाँ एक लेबर था जो नहीं काम करते हैं लेबर लोग, उनकी बहुत दुर्दशा हो गई लॉकडाउन में। रियल में एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, दे डोंट हैव बैकअप मनी। वो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं। उनका अगर 10 दिन का दिहाड़ी बंद हो गया ना तो उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। और लॉकडाउन में बेचारों के साथ क्या हो गया।